एयरपोर्ट पे अभिमन्यु की फोटोग्राफ्स पहुंचा दो। अगर वो जिंदा है तो हम तक पहुंचने की कोशिश जरूर करेगा। उससे पहले मैं एक काम करता हूं, मुंबई में अपने छोकरे लोग को इत्तला कर देता हूं। कान खोल के एरिया में घूमेंगे तो 24 घंटे में सच झूठ का पता चल जाएगा। समीर सिकंदर का सबसे छोटा भाई, वेनिस में रहते हुए भी साला सब कुछ जानता है मुंबई की सड़कों पे क्या हो रहा है। तुम्हारे इंफॉर्मेशन के मुताबिक इस वक्त बाबा सिकंदर का है वेनिस, इटली में। लोकल लो बात, लोकल लो बात। मदद देने वाले अतुल आप हैं, मदद मांगने वाली आप हैं शबनम। शबनम, आप जेल में बंद हैं और जेल से भागने के तरीके पूछ रही हैं, तो शुरुआत करते हैं अब। हेलो हेलो। हाँ हेलो, क्या हुआ? हाँ मैं कामिनी देवी। कौन सी देवी? कामिनी देवी। हाँ बोलिए। नंबर 1084। रॉन्ग नंबर। हेलो। अब इस साले फोन मत रखना। हैं? कौन मैडम, आप कौन बोल रही हैं? कामिनी देवी बोल रही। अभी भी आप ही बोल रही थी ना इससे पहले भी? हाँ, इससे पहले भी मैं ही बोल रही थी। साले फोन मत रखना। नहीं, आपने गलत नंबर बताया, ये वो नंबर नहीं था जो आप बता रही थी। तेरा नंबर नहीं बता रही थी रे मैं। हाँ। मैं अपना नंबर बता रही थी। अच्छा हाँ, बोलिए बोलिए। 1084। हाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोकेशन सुन। हाँ। तिहाड़ जेल। हाँ हाँ, अभी मेरे को भागने का है। भागिए। हेलो, भाग गई क्या? सुन रे। हाँ वही है। तो तेरे को फोन किया है। हाँ, ऐसे कैसे भागूं? चप्पल पहनिए और भागिए। रोक। पीटी उषा भी भागती है, वो कभी नहीं पूछती कैसे भागूं। अरे भागना आना चाहिए आदमी को। मेरी बात सुन, मेरे पास टाइम नहीं है। स्कूल से नहीं भागी कभी आप? देख, मेरे पास टाइम नहीं है खाना का मस्ती करने का। कहाँ पे है? तिहाड़ जेल में। वहाँ टाइम ही टाइम होता है लोगों के पास। मेरी सुरंग बन गई है। आपकी सुरंग बन गई है? हाँ, सुरंग बन गई है। वेरी गुड। और बंदूक भी जेल में आ गई है। बंदूक भी जेल में आ गई है? हाँ। वेरी गुड। लेकिन ना मुझे क्रॉल करना आता है, हाँ। ना बंदूक चलाना आता है। वेरी गुड। तो किसी और को दे दीजिए, पैसे ले लीजिएगा उससे। मेरा प्रॉब्लम ये है, हाँ। कि मुझे वो बंदूक चलाना सीखना है, क्रॉल करना सीखना है, क्योंकि मुझे इस जेल से भागना है। अभी इसी वक्त मेरे पास सिर्फ 1 घंटा है। बंदूक चलाना है आपको? हाँ। पक्का चलाना है? हाँ। गोली तो नहीं है उसमें? लग जाएगी आपकी। गोली किधर होती है बोले तो बंदूक के। वेरी गुड। नाल अपने सीने पे रखिए और दबा दीजिए बटन। आप हमेशा के लिए भाग जाएंगी तिहाड़ जेल से। दुनिया का कोई आदमी नहीं भाग पाया। जल्दी कीजिए, और भी क्लाइंट है हमारे। अगर मैं यहाँ से जिंदा निकली ना, हाँ, तो समझ तू गया। नहीं, अगर अपने जैसा मैंने कहा वैसे बंदूक चलाई तो कभी नहीं निकल पाएंगे जिंदा। देख, सिंपैथी मत कर। हाँ। जल्दी से हेल्प कर। हाँ। बाद में 50-50। अच्छा, तो आपको क्या करना है? सुरंग है? हाँ। आपको रेंगना नहीं आता? सुनिए, हाँ। सुरंग है, आपको रेंगना नहीं आता। हाँ। बंदूक है, आपको चलानी नहीं आती। हाँ। तो बाहर आके करेंगी क्या? अंदर ही रहिए, खाना फ्री में मिलता है वहाँ। मेरे को ड्राइविंग आती है, ड्राइविंग। आपको ड्राइविंग आती है? हाँ। तो आप बाहर निकलने के बाद ड्राइविंग सिखाएंगी लोगों को? सिखा नहीं सकती, लाइसेंस नहीं मिलेगा मेरे को। वेरी गुड। तो आप एक काम कीजिए, आपको ड्राइविंग आती है ना, किसी पुलिस वाले को पकड़िए, उसकी गाड़ी में बैठिए, ड्राइविंग करते हुए बाहर निकल जाइए। ये तो बहुत शाना है यार। वो तो हुई तभी तो बाहर हूँ, आप अंदर है। भीख मांगने का क्या एक्सपीरियंस है पुराना तुम्हारा? देखो, भीख मांगने का एक्सपीरियंस क्या, जो तुम्हें पैसे दे रहा हूँ, तुम्हें मैं मेंबरशिप दे रहा हूँ, तुम मुझे बताओ एक्सपीरियंस तुम मुझे दोगे ना। देखो, जब तक आदमी का बायोडाटा नहीं होगा हमारे पास, तो हम कैसे बताएंगे वो किस कैटेगरी का है। तुम ए कैटेगरी के हो, बी कैटेगरी के, सी कैटेगरी। देखो, ए कैटेगरी में पॉलिटिशियंस आते हैं, स्मार्ट भिखारी, दूसरे देशों से भीख मांगते हैं, तरीके से मांगते हैं। हमारे यहाँ ये नहीं है, वो नहीं है, घर की तिजोरियां भरते हैं और फिर भी भीख मांगते रहते हैं। ठीक है, देखिए ऐसा, मेरा जो आपने क्या मांगा था, कौन सा डाटा मांगा था? ए बी सी। कौन सी कैटेगरी के? बी कैटेगरी के होते हैं
जो लोन मांगते हैं, घर होता है फिर भी कार के लिए लोन चाहिए, अच्छा फ्रिज के लिए लोन चाहिए, शादी करनी है बीवी के लिए लोन चाहिए। लेकिन एक बात बताइए, लोन वापस देना पड़ता है ना, भीख मांगने में सिर्फ दुआएं देते हैं यार। कोई लोन वापस नहीं करता, पूछो बैंक वालों से। ये दांत बनाया था तुमने, 1 मिनट में हाथ में आ गए। क्या मुर्दों के निकाल निकाल के इकट्ठे करके देते हो? बेवकूफ इंसान, अबे एक था 5 दिए से 1 वापस कर रहा है। आपका जबाड़ा उम्र के हिसाब से बहुत स्लिपरी हो गया है सर, स्लिप कर जाता है जबाड़ा। अब तो इसे सीना पड़ेगा, फिट नहीं होगा ये। ऐसा थप्पड़ मारूंगा ना साले तेरा चेहरा नहीं सी पाएगा कोई भी दर्जी। इतने घाव कटो, खड्डे बना दूंगा इसमें। अरे अरे आपकी जीभ भी गिर गई। आपकी जीभ। मालिक मैं हड़ताल पे जा रहा हूँ। आजकल आप मुझ में चाइनीज बैटरी डालने लगे हैं, बहुत गलत बात है। मालिक जो है वो काम वाली पे इल्जाम लगा रहा है कि काम वाली ने उसकी पत्नी के अंडरगारमेंट्स चुरा लिए हैं। सुनो भाई, हाथ हटाई, ये चड्डी हमें वापस दे दो। हॉरर मैंने तुम्हें यही नहीं बताया कि आराधना का सीक्रेट यही था कि उसके अंडरवेयर में भूत था। मेरा मर्द बोला अच्छे करके मैं पहनती थी, मेरे को नहीं मालूम। अब तुम्हारा एक ही इलाज है, नहीं इस अंडरवेयर पर हमें हस्त्र भंग गलम भंग करना पड़ेगा। माइथोलॉजिकल चड्डी महाराज, मैं आपका आशीर्वाद लेना चाहती है, पहली बार पहनी मैं इतना प्यारा चड्डी। आप मेरे को आशीर्वाद दो, बार बार ऐसा चड्डी पहनने को मिले मेरे को। महाराज मैं तुम्हें आशीर्वाद नहीं दे सकता। मैं महाराज नहीं है, मैं तो महारानी है। महाराज तो आप है। तुम्हारा सेक्स चेंज मेरा बिजनेस नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें आशीर्वाद नहीं दे सकता हूँ क्योंकि ये जो तुमने अंडरगारमेंट पहना हुआ है। कॉमेडी क्या पहना? मैंने तो कुछ नहीं पहना, झूठ बोली मैं तेरे को। कोई काली ना करके मालूम नहीं पड़ा तेरे को। अतुल आप बनेंगे मुंह और सुनील आप बनेंगे हाथ। और अतुल आप लोगों को यह बता रहे हैं कि कोई अगर आपकी बहन को छेड़े तो क्या करना चाहिए, तो बताना शुरू करिए आप। कोई तुम्हारी बहन को छेड़े, उसको बजा डालो, फोड़ दो साले को। उसके घर के आगे खड़े हो जाओ, आवाज लगाओ, तोड़ दो उसका मुंह। पहचानते अगर नहीं हो उसे तो अखबार में ऐड दो कि किसने छेड़ा था मेरी बहन को। जैसे ही जवाब आए फौरन सेलेक्ट करो, जो भी अपने से कमजोर हो उसको पहले तो प्यार से अपने पास बुलाओ, और फिर उसके बाद उसे प्यार ही प्यार में ऐसा घुमाओ और लगाओ साले, लगाओ। बॉबी डार्लिंग आप एक ड्रेस डिजाइनर हैं जो कि मॉडल को कपड़े दिखा रही हैं और मॉडल हैं अतुल। मैडम थोड़ा और टाइट करूं? और टाइट? वो टाइट तो हो गया, लेकिन आगे से जो फट गया उसे कौन सा? बेटे हाँ, ये वही जूं है जो तुम्हारे दादाजी ने मेरे बाप को दी। हाँ। मेरे बाप ने मुझे दी। हाँ। अब इसे मैं तुम्हारे सुपुर्द कर रहा हूँ, संभाल के रखना बेटा अपने सिर में। ये क्या किया आपने, मेरी मांग में सिंदूर भर दिया। बड़ी मुश्किल से मौका मिला था प्रिय। मैं ये नहीं चाहती थी, पर मैं तो चाहता था। अब मैं आपकी पत्नी हो गई हूँ। ये बल्ले बल्ले। कहा था बच्चन साहब क्या चोरी नहीं करेंगे, इतनी हाइट पे सब कुछ लगा, क्या चुराएगा तू? क्या ज्यादा कस्टमर तो नर्क ही होते हैं। शांत। मैंने सोचा था